हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि यहाँ पर दिया है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3, बिंदु बी 4, और बिंदु सी 6, -3 संरेख है। तो के का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर हम चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा इसकी कुछ इस प्रकार से है। जब बिंदु संरेख हो तो हम मान लें यदि 3 बिंदु संरेख हैं, यहाँ से कोई 3 बिंदु संरेख में है। ये बिंदु हम मान लेते हैं P है, ये माना है हमने, माना P, और यहाँ पर कोई बिंदु है Q, और यहाँ पर ये बिंदु है R। 3 बिंदु संरेख हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, संरेख है। तो क्या होना चाहिए, संरेख है तो ये होगा कि PQ की प्रवणता, PQ की प्रवणता QR की प्रवणता के बराबर होगी। QR की प्रवणता, एक तो शर्त ये हो जाएगी। और हम जानते हैं कि प्रवणता का सूत्र होता है बा, तो संरेख हो तो ये प्रवणता बराबर हुई बा प्रवणता बराबर होता है। यदि 2 बिंदु दिए गए हों, 2 बिंदु हैं मान लेते कोई यहाँ से, तो यहाँ से होगा y2 - y1 बटे x2 - x1। और जब 2 बिंदु हो, जब एक बिंदु है x1, y1 तथा दूसरा बिंदु है x2, y2, तो इस परिकल्पना का, इसमें मुख्य अवधारणा का हम उपयोग करते हुए हल करेंगे और के का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हमें जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसा कि दिया है कि बिंदु ए और बी, ए बी सी संरेख है, तो इसको हम थोड़ा सा चित्र में चित्रित कर देते हैं। इसको इस प्रकार से, ये भी बिंदु संरेख है। तो बिंदु ए जो दिया है वो हम मान लेते 2,3, 2,3 है, और बिंदु बी है यहाँ पर 4 - है, और बिंदु सी जो है वो है 6, तो इनकी हम प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो पहले ए बी की प्रवणता ज्ञात करेंगे, बराबर होगी बी सी की प्रवणता। इस परिकल्पना से इसको हम हल करेंगे। यानी ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता बराबर होगी BC की प्रवणता, BC की प्रवणता। और इस प्रकार हम इसका हल ज्ञात कर लेंगे। तो AB की प्रवणता हम निकाल लेंगे। हमें यहाँ पर दिया गया है बिंदु A दिया है, यहाँ पर A दिया गया है 2,3, और यहाँ से हम लिख लेते हैं सभी बिंदु 2,3, और B दिया है 4, और C दिया है 6,3। तो बिंदु हमें दिया गया है B, बिंदु B है 4, और C बिंदु दिया गया है यहाँ से 6, तो बिंदु को हम पुनः देख लेते हैं कि यही है। तो 6, 3 C बिंदु है। अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ से हम इसको मान देते हैं। इसके लिए AB के लिए x1, y1, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, और ये वाला हो जाएगा x2, y2। तो प्रवणता यानी y2 को पहले लिखते हैं, तो k -3 बटे x2 यानी 4 - 2, और ये बराबर होगा इसी प्रकार से -3 और -k यानी y2 - y1 इस बिंदु के लिए हो जाएगा, और 6 - 4। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं। तो k -3 बटे में 2 बराबर -3
माइनस के बटे में 2, तो 2 से 2 विभाजित हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमें मिला के माइनस 3 बराबर -3 माइनस के को हम बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा के प्लस का के जे हो जाएगा, और यहाँ से हम -3 को जब दाईं ओर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो -3 + 3 बराबर 0, तो 2 के बराबर हो गया 0, तो 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, अतः के बराबर 0, तो के का मान हमारे यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए के का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।